एक गांव में बचपन के दो दोस्त बिरजू और लखन रहते थे। बिरजू खेती करके अपना घर चलाया करता था, तो दूसरी ओर लखन भी अनाज का व्यापार करके अपना घर चलाया करता था। इसलिए लखन बिरजू से ज्यादा पैसे कमाता था। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि बिरजू आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि बिरजू की जिंदगी में ऐसा क्या जादू होता है जिससे कि उसकी तकदीर ही बदल जाती है। अरे लाखन, तेरा काम बहुत अच्छा है। तुझे बस खेत से अनाज ही तो बेचना होता है, लेकिन हमें तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान झूठ न बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। कैसी बातें कर रहा है बिरजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ और धंधा भी मंदा पड़ गया है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा बाजार में। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और तभी बिरजू की पत्नी गोदावरी पानी का घड़ा लेकर घर आती है। अरे गोदावरी, पानी लाई हो कुएं से? लाओ, बहुत प्यास लगी है। इस तपती गर्मी में तो लोग बिना पानी के मर ही जाएंगे। पानी कहाँ से लाऊं जी? कुएं में पानी बिल्कुल ही नहीं है। पानी नहीं है? मतलब कल तो कुएं में थोड़ा पानी था, तो फिर आज खत्म कैसे हो गया? हाँ, कल तो कुएं में थोड़ा पानी था, लेकिन आप तो जानते हैं कि गर्मी की वजह से पूरा कुएं का पानी सूख गया है। हमें कुआं खोदने वाले को बुलाना चाहिए ताकि वो खोद के इसमें से पानी निकाल सके। हाँ गोदावरी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन कुएं खोदने वाले को कम से कम 2000 रुपए तो देने पड़ेंगे, और अभी तो तुम अपनी हालत जानती हो ना। आपने कुछ वक्त पहले अपने बचपन के दोस्त लाखन को 2000 रुपए उधार दिए थे, तो आप उससे वो पैसे वापस मांग लो। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और वो पैसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू अपने दोस्त लाखन के घर जाने के लिए निकलता है। अरे लाखन, कहाँ है? जरा बाहर तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे बिरजू, तू यहाँ? क्या बात है, बता। वो लाखन, याद है कुछ समय पहले मैंने तुझे 2000 रुपए दिए थे? अगर वो मुझे अभी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, ताकि मैं उससे अपने घर के पास कुआं खुदवा सकूं। हाँ हाँ, मुझे याद है। देख, भगवान झूठ न बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन तू तो मेरी हालत जानता है। 2000 रुपए मैं तुझे अभी कहाँ से दे दूं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं तुझे देने के लिए। अच्छा, लेकिन शहर में अनाज बेचकर तो तेरी कमाई अच्छी हो रही है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी हालत बहुत खराब है। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तो इसी उम्मीद में आया था कि तुमसे कुछ मदद मिल जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू बहुत दुखी मन से और खाली हाथ घर लौट जाता है। अच्छा हुआ आपने उस बिरजू को पैसे नहीं दिए। पता नहीं कौन सा उधार उसने कब दिया था, और झूठ बोल रहा होगा वो। कोई जरूरत नहीं उसे पैसे देने की। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ, और मैं उसे कोई पैसे नहीं दूंगा। भगवान झूठ न बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। क्या हुआ? आपके दोस्त लाखन ने आपको पैसे दिए क्या? नहीं गोदावरी, उसने कहा उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं वापस चला आया। क्यों ना एक काम करे, इस कुएं को मैं खुद ही खोद देता हूँ। आप? लेकिन आप कैसे खोद सकते हैं कुआं? अरे जब मैं कड़ी धूप में खेत में मजदूरी कर सकता हूँ, तो क्या फावड़े से कुआं नहीं खोद सकता? इस गर्मी में प्यास से मरने से अच्छा है कि कोशिश तो करके देखूं, क्या पता कुएं से पानी ही निकल आए। फिर बिरजू लंबी सीढ़ी लगाकर फावड़े के साथ कुएं में उतर जाता है। है कुएं के देवता,
आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। बस कुएं से पानी निकल आए, नहीं तो हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। फिर बिरजू ऐसा कहकर कुआं खोदना शुरू करता है। खुदाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो रात को भी खुदाई जारी रखता है। तभी उसे कुएं में से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, पानी निकलने लगा। गोदावरी, ओ गोदावरी, पानी निकल आया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी बाल्टी देती हूँ आपको। फिर बिरजू को कुछ शक होता है और वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेता है। ये पानी कुछ गंदा सा लग रहा है और इसमें से पेट्रोल की महक भी आ रही है। बिरजू फिर पानी को ध्यान से जांचता और सूंघता है। ऐसा करके बिरजू जल्दी से कुएं से बाहर निकल आता है। अरे आप बाहर क्यों आ गए? मैं बाल्टी दे ही रही थी। अरे गोदावरी, घर के अंदर चलो पहले, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इसलिए बिना कोई सवाल किए जल्दी चलो। अरे अब आप बताएंगे भी कि क्या बात है जिसके लिए आप मुझे घर के अंदर ले आए, और ऐसा कौन सा खजाना आपके हाथ लग गया? अरे गोदावरी, समझो कि खजाना ही मिल गया है। जो कुएं से निकला है ना, वो पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुएं में पानी नहीं है तो क्या पेट्रोल निकलेगा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। इस कुएं से पानी के बदले पेट्रोल निकल रहा है। अब सुनो, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम इस पेट्रोल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर उसी दिन से बिरजू हर रात अपनी पत्नी गोदावरी के साथ कुएं में से पेट्रोल निकालने लगता है और अगली सुबह उसे बेचता था। ऐसे ही फिर वो अपना गुजारा करने लगा। गांव वालों को इससे बहुत सहारा। एक बिरजू भैया, जरा पेट्रोल तो देना। अभी देता हूँ। अरे बिरजू, अच्छा हुआ तुमने पेट्रोल का धंधा शुरू कर दिया, वरना गांव से इतनी दूर शहर जाकर पेट्रोल भरने में हालत ढीली हो जाती है और आने जाने में ही सारा पेट्रोल खत्म हो जाता था। ऐसे ही हर दिन बिरजू का सारा पेट्रोल का कैन बिक जाता था और वो रात को कुएं के अंदर जाकर और पेट्रोल निकाल लेता और अगली सुबह उसी तरह बेचता था। अरे वाह, अब तो बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी है। मैं अपने लिए थोड़े गहने और कपड़े खरीद लेती हूँ। अब तो हमारे पास कितने सारे पैसे भी हैं। और एक बात और, हमारे पास अरब के शेखों की तरह पेट्रोल का कुआं भी है। गोदावरी, ऐसा सोचना भी मत। हमें अभी पैसे जोड़ कर रखने चाहिए, इसलिए कुछ वक्त के लिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुमने गहने या कपड़े खरीदे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा कि अचानक हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना तुम। फिर बिरजू की बातें सुनकर गोदावरी उस वक्त तो मान जाती है, लेकिन बिरजू को बिना बताए वो बहुत सारे गहने और कपड़े खरीद लेती है। फिर पूरे गांव में वो गहने और महंगे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। और तभी बिरजू के दोस्त लाखन की नजर उसकी पत्नी गोदावरी पर पड़ती है। अरे इस गोदावरी के पास ये गहने और महंगे कपड़े कहाँ से आ गए? कुछ दिन पहले ही इसका पति मुझसे उधार मांगने आया था। फिर ऐसा सोचते हुए लाखन बिरजू के घर जाता है। अरे लाखन, तू यहाँ चल आजा। क्या बात है, पेट्रोल खरीदने ही आया है ना तू? बिरजू, तू पेट्रोल कब से बेचने लगा? तू तो जानता ही है ना कि खेती में अब कुछ खास रहा नहीं, इसलिए मैंने ये पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। इस पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं शहर का जो पेट्रोल पंप है ना, बस वहीं से मेहनत करके पेट्रोल लाता हूँ और 2 पैसे ज्यादा बेचकर कमा लेता हूँ बस। अच्छा, पेट्रोल बेचकर तू इतनी अच्छी कमाई कर रहा है? कौन सा पेट्रोल पंप है ऐसा? और ये तेरे कुएं से पेट्रोल की महक कहाँ से आ रही है?
अरे लाखन, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। अब तू जा यहाँ से और जो तुम्हें करना है वो करो। मैं अब किसी से नहीं डरता। अब मुझे पता चल गया है, इस कुएं में जरूर पेट्रोल है। तू मुझसे छुपा रहा है। अब तू सच सच बता, नहीं तो मैं कल सुबह पंचायत लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर लाखन वहां से चला जाता है। लेकिन लाखन की बातें सुनकर बिरजू बहुत परेशान हो जाता है कि अब कल सबको पता चल जाएगा कि उसके कुएं में से पेट्रोल निकलता है। गोदावरी, देखा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि गहने मत बनवाना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अगर बनवा भी लिए थे तो पूरे गांव में पहनकर घूमने की क्या जरूरत थी। देखो कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए हम। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेवकूफियों की वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन अब हम क्या करें, कल तो सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिर बिरजू कुएं के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि कल कुएं की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तभी कुएं में से आवाज आती है, अरे बिरजू, क्या बात है, तुम इतने परेशान आखिर क्यों हो? कौन है? अरे ये तो कुएं में से आवाज आ रही है। हाँ बिरजू, मैं कुआं ही बोल रहा हूँ। और तुम इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? क्या बताऊं कुएं राजा, मेरे दोस्त को मुझ पे शक हो गया है और अब कल को पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा मेरे बारे में। अरे बिरजू, तुम्हें परेशान होने की कल कोई जरूरत नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ये कैसे होगा? हाँ बिरजू, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि जब मैं गर्मी में पूरी तरह से सूख गया था तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। एक तुम ही थे जिसने लोगों के बारे में सोचा और मेरे अंदर उतरकर मेरी प्रार्थना कर मेरी खुदाई शुरू कर दी। मैं चाहता तो तुम्हें पानी ही देता, लेकिन तुम्हारी अच्छाई से खुश होकर मैंने पेट्रोल दिया। और इस कुएं में पेट्रोल निकलता है ये सिर्फ तुम ही देख पाओगे, बाकी सबको मैं सूखा ही दिखूंगा, इसलिए तुम चिंता ना करो। यह सुनकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह लाखन गांव वालों और सरपंच के साथ बिरजू के घर पहुंचता है और पंचायत में सबको सारी बातें बता देता है। सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है, लाखन झूठ बोल रहा है। मैं सच में बड़ी मेहनत से शहर जाकर ये तेल खरीद कर लाता हूँ और यहाँ बेचता हूँ। भगवान झूठ ना बुलवाए, और मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। सरपंच जी, आप इस कुएं में देखिए, इसके कुएं में पेट्रोल की महक आ रही है और कुएं में जरूर कुछ न कुछ है। अगर मेरी बात सच ना हो तो मैं अपना सर मुंडवा लूं। लाखन की यह बात सुनकर सब लोग कुएं के पास जाते हैं और जब कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो पूरा कुआं सूखा पड़ा होता है। ये देखकर सरपंच लाखन पर बहुत गुस्सा करता है और लाखन के बाल भी मुंडवा देता है। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। लाखन, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, अपनी जलन की वजह से तुमने अपना सर खुद ही मुंडवा लिया। फिर लाखन वहां से चुपचाप चला जाता है और फिर बिरजू कुएं को शुक्रिया कहता है और फिर इसी तरह वह अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से खुशी खुशी करता